सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिजिक्स में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। चैप्टर इज फोर्स एंड साउंड एंड ग्रेविटेशन। स्टार्ट करें, चले। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ बेटा, कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है? जल्दी से। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है इसका? वैल्यू जी का 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। क्लियर है बेटा? ये जी का यूनिट है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक पॉइंट वहां से m1, दूसरा है m2, बीच का डिस्टेंस है बेटा r। तो इसने इस पे फोर्स लगाया F1, इसने इस पे फोर्स लगाया F2। क्लियर है? ग्रेविटेशन वाला, ठीक है, सेम होगा। लेकिन ये बताओ F1 का वैल्यू कितना? बोलो। नहीं वो तो है, लेकिन g की टर्म में कितना? वेरी गुड, g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। आसान है। तीसरी चीज अगर आपसे पूछे F2 का वैल्यू कितना बेटे? बोलो। सेम ही होता है, कितना? g m2 m1 बाई r स्क्वायर, बट दिस इज सेम एज दैट ऑफ F1। क्लियर है? इसके बाद एक वो ले लेते हैं, मान लो एक कैट है और एक रैट है छोटा सा। ग्रेविटी की बात करते हैं, कैट पे फोर्स लगा F1, रैट पे फोर्स लगा F2, ये उनके मैग्नीट्यूड्स हैं। तो F1 और F2 में क्या रिलेशन होगा? F1 इज इक्वल टू F2, सेम होता है, ठीक है। अगली बात, एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, कैट का कि रैट का? रैट का। बात पकड़ पा रहे हो? जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। तो हम कह सकते हैं रैट का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कैट से, या कैट का एक्सेलरेशन कम होगा रैट से। ये कंक्लूजन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है इसमें ना, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2 है, और फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू है 1/r²। क्या? 1/r²। कई बार क्वेश्चन में आता है कि मास चेंज कर दिया, m1 चेंज किया, m2 चेंज किया, r चेंज किया, तो हमें इनिशियल फाइनल फोर्सेस के बारे में बताना होता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें बेटा पहला क्वेश्चन आप ले लो कि मैं m1 को कर देता हूं 3 टाइम्स, m2 को कर देता हूं 2 टाइम्स, और जी r को मैं कर देता हूं r/2। कितना कर देता हूं? r/2। फोर्सेस का रेशियो बताना है, तो क्या फंडा है? F लिख लो। F का वैल्यू कितना था बेटा? g m1 m2 बाई r²। अब मान लो नया फोर्स F डैश, कितना है? F डैश। तो F डैश का वैल्यू क्या आएगा भाई? g m1 की जगह क्या आ गया? 3m1, m2 की जगह 2m2, r की जगह r/2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? तो क्या करें, यहां से देखो 3a 2a कितना भाई? 6 g m1 m2, और बेटा r/2 होल स्क्वायर सॉल्व करो, कितना? r²/4। ये 4 ऊपर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कितना? 6 × 4 24 g m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। इज दैट क्लियर? और बेटा ये किसका वैल्यू है? बोलो। f का। तो क्या रिलेशन आ गया? f डैश इज इक्वल्स टू 24 टाइम्स f, बराबर है। ये इसकी एनालिसिस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, मान लो यहाँ पे आपको कहता है कि ना m1 को मैंने हाफ कर दिया, m2 को मैंने कर दिया 4 टाइम्स, तो r को मैं कितना करूं जिससे फोर्स सेम रहे? r को कितना करूं जिससे फोर्स सेम रहे? तो फोर्स सेम है दोनों केस में, तो क्या होगा? फर्स्ट केस में कितना भाई? g m1 m2 बाई r²। सेकेंड में कितना भाई? g मास की जगह क्या? m1/2, m2 की जगह क्या? 4m2। डिस्टेंस मान लो कुछ r डैश हो गया, कितना हो गया? r डैश हो गया। तो g से g कैंसिल हो गया, और कौन कैंसिल होगा बोलो? m1 से m1, m2 से m2। तो बेटे क्या बच गया? 1/r² इज इक्वल टू 1/, अच्छा 4/2 कितना भाई? 2, 4/2 विल बी 2 r डैश का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको बेटा यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, पता ही होगा। तो r डैश स्क्वायर कितना बेटा? ट्वाइस r²। तो r डैश कितना पता होगा? रूट ले लेते हैं दोनों साइड, कितना?
रूट टू आर, कितना, रूट टू आर। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा अगली चीज एक बताओ, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमें पता है फोर्स कोई भी हो ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। आसान है, कर लो एक बार जल्दी से नोट कर लो इसको।